सर्गो तेरा आसरा। अष्टावक्र गीता का जो आरंभ है वो राजा जनक जो कि मुमुक्षु हैं उनके द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। उनका पहला प्रश्न है ज्ञान कैसे होता है, दूसरा प्रश्न है मुक्ति कैसे होती है और तीसरा है वैराग्य कैसे होता है। सारे रूहानियत का सार इन 3 प्रश्नों में ही समाहित है। ऐसी एक घटना स्वामी विवेकानंद के साथ हुई। आत्मज्ञान में समस्या ज्ञान की नहीं होती, उलझे मन की है। मन की सफाई में सारा समय लग जाता है, वो फिर भी व्यक्ति खाली रह जाता है। शुद्ध और स्वच्छ मन इसकी अनिवार्य शर्त है। इसे कोई पूरा मात्र कर दे, सतगुरु का प्रसाद उसी समय उसके अंदर डल जाता है। इसमें एक क्षण भी नहीं लगता। राजा जनक की ऐसी पात्रता होने पर हर व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घट सकती है। इसमें धर्म, संप्रदाय, देश, जाति, काल, ये कोई चीज़ें इसमें मायने नहीं रखती, ये कोई रुकावट नहीं डाल सकती, क्योंकि रूहानियत की शुरुआत ही इन सब से ऊपर से शुरू होती है। रूहानियत इसका नाम रूह से शुरू होता है, आत्म से, इसका कोई स्वरूप नहीं। और जो रूप है उसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, ये भेदभाव सारे समाहित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसमें धर्म, संप्रदाय, देश, जाति, काल की कोई बाधा नहीं। यदि कोई इसे गंभीरता से, अपनी इच्छा से, अपने हृदय में आत्मसात कर ले तो आत्मबोध की झलक मिल सकती है, ऐसा कहा है। कहते हैं विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास गए, वो परमात्मा का प्रमाण पूछा कि क्या प्रमाण है कि परमात्मा है, तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें अष्टावक्र गीता पढ़ने के लिए दी कि तुम इसे पढ़कर सुनाओ मुझे, मेरी आंखें कमज़ोर हैं, दृष्टि कमज़ोर हो गई है। कहते हैं विवेकानंद इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ही ध्यानस्थ हो गए और उनके जीवन में क्रांति घट गई। आध्यात्मिक क्रांति बहुत से आती है, अन्य क्रियाएं कहीं काम नहीं आती। अष्टावक्र ने कहा चरमकार होता है जो वो चमड़ी को देखता है, ज्ञानी आत्मा को देखता है, लालची आदमी पैसे को देखता है, जो आदमी अपनी इज्जत, अपनी बोर बढ़ाई में रहता है, वो अपने पास उपलब्ध संसाधनों को देखता है, उससे तुलना करता है। तो जो जैसा है वैसा ही उसका दृष्टिकोण हो जाता है। रूहानियत में आत्मा को देखने की क्षमता जिसमें आ जाती है उसको उपलब्धि संभव है। जनक ऐसे ही प्रज्ञावान थे जिनको थोड़े से ही प्रयास से आत्मबोध हो गया। पूर्व जन्म की पात्रता रही होगी और इस जन्म की मुमुक्षा, इन दोनों कारणों के उपस्थित होने से ही घटना शीघ्र घट गई। 100 अंश ताप पर पानी खोलता है, 99 अंश पर ताप पूर्व जन्म में ही मिल चुका है, वह केवल 1 अंश ताप मिलते ही खोल उठता है। किंतु पूर्व जन्म में जिसे 10 अंश ताप मिला है उससे 90 अंश ताप की और आवश्यकता होती है। यही भेद होता है कि आपसे जो विचारों में जो तालमेल की कमी होती है ना, ये आध्यात्मिकता में हमारा पिछले जन्म में किए हुए प्रयास के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। उपलब्धि में समय की भिन्नता यही कारण है। फिर मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। ज्ञानी वो है जो जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मुमुक्षु वो है जो ज्ञान के लिए लालायित है, उसे हर कीमत पर प्राप्त करना चाहता है, वो मुमुक्षु है। अज्ञानी वो जिसे शास्त्रों का ज्ञान तो है किंतु उपलब्धि के प्रति कोई रुचि नहीं रखता। और मूढ़ वो है
जिसे अध्यात्म जगत का कुछ भी अता पता नहीं है, न जानना ही चाहता है। वह पशुओं की भांति अपनी शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण मात्र कर लेता है। वह शरीर में ही जीता है। इसमें मूढ़ से अज्ञानी श्रेष्ठ है, अज्ञानी से मुमुक्षु और ज्ञानी सर्वोत्तम स्थिति में है। कुछ चीज़ों का अस्तित्व है किंतु उसके प्रमाण नहीं दिए जा सकते, जो आँख से देखने की हैं, जिनका स्वयं अनुभव किया जा सकता है, उनको प्रमाणों से सिद्ध करना असंभव है। अंधे को सूर्य को प्रमाणित करके नहीं समझाया जा सकता, उसे रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, प्रेम, दया, करुणा, दर्द, पीड़ा, आनंद को नहीं दिखाया जा सकता और न ही उसे प्रमाणित किया जा सकता है। वे स्वयं के अनुभव से ही आते हैं। बुद्धि की एक सीमा है जहाँ तक यह निर्णय ले सकती है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि उसकी पहुँच से बाहर है। ये इंद्रियों के विषय नहीं है। इंद्रियां स्थूल की पकड़ करती हैं, सूक्ष्म छूट जाता है। सूक्ष्म को पकड़ने की विद्या दूसरी ही है, जिसका उपयोग करने पर सूक्ष्म भी ग्राह्य हो जाता है। यह विद्या ध्यान व समाधि की है, जिसमें व्यक्ति स्थूल जगत के पार सूक्ष्म के भी दर्शन कर सकता है, उसका अभ्यास या बोध प्राप्त कर सकता है। स्थूल सूक्ष्म का ही रूपांतरण है। जो स्थूल हम देख रहे हैं शरीर है, ये सूक्ष्म का ही रूपांतरण है। खोल के ऊपर खोल, खोल के ऊपर खोल चढ़ते गए। जैसे अमर मस्ताना जी महाराज कहते थे, अपने प्रवचनों में कहा है कि आप बल्लभ के चारों तरफ कपड़ा काला लपेटने लग जाओ तो बल्लभ का जो प्रकाश है वो बाहर आना बंद हो जाएगा। उसी तरह से ये खोल जो है ना, उसके ऊपर जो हमारे प्रकाश, जो हमारा वास्तविक स्वरूप था, वो उसके ऊपर ये खोल चढ़ते गए। और यही वजह है कि यदि सूक्ष्म जगत नहीं है तो स्थूल की उत्पत्ति भी असंभव हो जाती है। अज्ञानी स्थूल को ही पकड़ पाते हैं, वैज्ञानिक सूक्ष्म को ही पकड़ लेते हैं। अध्यात्म इसी सूक्ष्म को पकड़ने का विज्ञान है। इसकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा किए बिना सूक्ष्म का ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के लिए निर्विकार चित्त व साक्षी भाव चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इन चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए भिन्न भिन्न विधियां हैं, किंतु उच्च बोध होने पर इन विधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, जो समझ सकते हैं उन्हें मैंने बोध दिया है, ना समझों को मैंने विधियां दी हैं। ना समझों के लिए बोध काम नहीं करेगा, उनके लिए विधियां ही ठीक हैं। राजा जनक में बोध था, विद्वान थे, समझ थी, अतः अष्टावक्र ने उन्हें कोई विधियां नहीं बताई। न यम नियम साधने को कहा, न आसन मुद्रा प्राणायाम बताए, न जप तप के लिए कहा, न गायत्री पुनस्चरण करवाया, न पूजा पाठ की शिक्षा दी। सीधे बोध को छुआ और जनक जाग उठे। यह जनक का कौशल्य था कि जिससे सुनते सुनते आत्मज्ञान हो गया और कुछ करना नहीं पड़ा। गुरु ने भी उपयुक्त पात्र देखकर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया होगा, तभी यह संभव हुआ। अष्टावक्र का ज्ञान प्राप्ति हेतु मात्र उपदेश इतना ही था कि आत्मज्ञान के लिए करना कुछ नहीं है, क्रिया मात्र बंधन है। क्रिया के साथ फल की आकांक्षा सदा लगी रहेगी। इसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तथा उसका निश्चित फल अवश्य मिलता है। यही मुक्ति में बाधा बन जाती है। अष्टावक्र ने समाधि का अनुष्ठान भी बाधक बताया है। अष्टावक्र का सारा उपदेश बोध का है, जागरण का। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार में जीता है। इन्हीं से उसे दुख सुख का अनुभव होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि इन्हीं से जुड़े हैं। इन्हीं के कारण वह भोगों में रुचि लेता है। जीवन समस्या नहीं है, किंतु मनुष्य के गलत दृष्टिकोण ने ही उसे यह समस्या बना दिया है। जैसे मकड़ी ही स्वयं जाला बुनती है और स्वयं उसमें फंस जाती है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ऐसी स्थिति मनुष्य की है। ये सभी बंधन उसने स्वयं ही निर्मित किए हैं। वह स्वयं ही उसमें उलझ कर रह गया है। किंतु मनुष्य न शरीर है, न मन, न बुद्धि, न अहंकार। वह शुद्ध चैतन्य मात्र है। शरीरस्थ यह चैतन्य ही आत्मा है। वह विश्व की समस्त आत्माओं का एकत्व भाव ही ब्रह्म है। दोनों अभिन्न हैं। यह चैतन्य न करता है, न भोगता, न इसका बंध है, न मोक्ष। ये सबका साक्षी, निर्विकार, निरंजन, क्रिया रहित एवं स्वयं प्रकाश है। यह समस्त सृष्टि में व्याप्त है एवं समस्त सृष्टि इसमें व्याप्त है। सृष्टि का आधार ही ये चैतन्य है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा जी। हाजिर नाजिर जिंदा राम, परम संतों के न्यारे राम। धन धन
सतगुरु तेरा ही आसरा।